आसन प्राणायाम ध्यान इत्यादि रहेंगे वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है। योग अनुसंधान संस्थान वृंदावन, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राधानगर पार्क के अंतर्गत इनकी संस्था के द्वारा आज योग दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। वैसे तो इस संस्था ने इससे पूर्व 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कार्यक्रम संपन्न किए हैं, लेकिन आज हमारे बीच में राधानगर पार्क के यह जो कार्यक्रम हो रहा है निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारे लिए वैसे इस पार्क में विगत 15 वर्षों से हमारे योगाचार्य जी श्री मुकेश जी, अजय अग्रवाल जी, किशन गोपाल अग्रवाल जी आदि सभी योगाचार्य वरिष्ठ जनों द्वारा यह कार्यक्रम होता चला आ रहा है, जिसमें चढ़ बढ़कर हमारी माताएं बहनें, नवयुवक, बुजुर्ग सभी उसका लाभ लेते हैं। चूंकि यह कार्यक्रम इस संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसके संस्थापक डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जी भी हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा तो उन्होंने हमारे राधानगर पार्क में यह कार्यक्रम रखा है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। बंधुओं, कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। यह योग हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों ने आज अनाद समय से यह कार्यक्रम रखा। तब से यह परंपरा आज हम जो उसका अनुसरण कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका हम सभी लाभ भी ले रहे हैं। यहां जो कार्यक्रम होता है पूर्ण रूप से निःशुल्क होता है, बड़ा सेवा भाव से होता है। सवेरे बहुत ही अर्ली मॉर्निंग समय में यह योग का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। मैं यहां के जो योगाचार्य हैं पुनः उनको बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज यह जो बीज था आज वट वृक्ष के रूप में बहुत बड़ा हुआ है। यहां की जो कार्यशैली योग का जो कार्यक्रम है पूरे जनपद में और आसपास प्रचारित हैं। ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सेवा भाव से, बहुत ही समर्पित रूप से लोगों के लिए किया जाता है। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री जी जो संस्थापक हैं संस्थान के, उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया है, निश्चित रूप से मैं उनको भी पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योग। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी। आप
अपना कीमती समय, अमूल्य समय निकाल करके हमारे मध्य आए और हम सभी के साथ अपना योग अभ्यास किया आपने। आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत और धन्यवाद। आइए हम अपने योग अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला आसन है जो हमने एक्सरसाइज किया था एंकल जॉइंट्स का, एड़ी जोड़ का। उसके बाद सबसे पहला आसन हम करेंगे ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए सभी स्थिति में आ जाएं। पहले सभी पैरों को जोड़ लीजिए, अपने दोनों पैरों को सभी अपने जोड़ लीजिए। दोनों हाथ श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सीधा ऊपर की ओर। दोनों हाथ की उंगलियों को बांध लीजिए आपस में, उल्टा कर ले ऊपर की ओर, आकाश की ओर। श्वास भरते हुए अपने एड़ी को उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एड़ी को उठाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से खिंचाव देते हुए ऊपर की ओर खींचना है। इस तरह से ऊपर खींचिए कि आप आसमान को छू सकें। ये मन में आपको रहना चाहिए। इस तरह से इस अभ्यास को करना है कि हमारी शरीर की सभी मांसपेशियां पूरी तरह से खुल जाएं, खिंचाव हो जाएं और रक्त का संचार प्रवाह होता रहे। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को अपने सिर पर ला करके वापस रख लेंगे। एड़ी को जमीन पर रखिए। इस अभ्यास से आप अपने शरीर के रक्त संचार को और मांसपेशियों को पूरी तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, रक्त संचार को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को स्फूर्ति प्रदान कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह से अकड़न है तो आप वैसे भी ये करते रहे होंगे, लेकिन कभी भी अकड़न हो, कोई दर्द हो, किसी तरह का कोई दर्द हो, तो सबसे अच्छा जो एक्सरसाइज आसन है वो यही है, ताड़ आसन। अपने शरीर को जितना हो सके खींचिए ऊपर की ओर। एक बार फिर से श्वास भरते हुए अपने एड़ी और हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर खींचिए। जितना ज्यादा जोर लगा करके हो सके ऊपर की ओर खींचना है, और खींचिए और ज्यादा। श्वास भरते रहिए, खींचते रहिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने सिर पे, और फिर श्वास फिर से भरिए हाथ ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को छोड़ दीजिए। यहां से अपने हाथों को छोड़ देंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने एड़ी को जमीन पर रखिए, दोनों पैरों को बीच 1 फीट का गैप रखिए। रिलैक्स। श्वास भरिए गहरा और श्वास छोड़िए। हम लोग उनको भी करवाते हैं, जब थेरेपी देते हैं तो उनको भी फॉरवर्ड बेंड करवाते हैं, लेकिन सावधानी आप अवश्य रखें। अभी तो अपने हाथ को बिल्कुल बगल में रखिए, थाइस के बगल में। दोनों हाथ बिल्कुल बगल में रख लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए बिल्कुल ऊपर की ओर ले जाएं। हल्का सा पीछे की ओर झुकाव दें, शरीर को पीछे की ओर झुकाएं कमर से। अब पूरी तरह से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर अपने पैर के अंगूठे तक जाना है। पैर के अंगूठे को स्पर्श करने की प्रयास करना है। अगर आप अपने पैर के अंगूठे को प्रयास कर रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं। आपका मोटापा होने के बाद भी आप स्वस्थ हैं। मोटापा जरूरी नहीं है। अगर मोटापा के बाद भी आप स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छा है। मोटापा होने के बाद अगर आप ये आसन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अस्वस्थ हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि इस आसन को आपको करना ही है। तो सबसे पहले फिर से श्वास भरते हुए वापस आएंगे, हाथ उठाते हुए पीछे की ओर जाएं, हल्का सा पीछे की ओर झुकाव। पूरी तरह से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। अपने कमर से ऊपर का हिस्सा सामने की ओर झुका लें। पैर के अंगूठे को स्पर्श करना है। जिनको भी कमर से रिलेटेड कोई भी परेशानियां हैं वो सामने की ओर, अपने सामने की ओर देखेंगे। जिनको है वो सिर्फ सामने की ओर देखिए, जिनको नहीं है वो बिल्कुल गर्दन को नीचे तक ले जा सकते हैं जहां अपना घुटना स्पर्श हो सके। श्वास भरते हुए सभी वापस अपने हाथ को ऊपर लाएं और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को डाउन कीजिए, बगल में लाएं। हमारे बीच ये एक बच्ची है, रिश्ते मेरी ये भांजी है। बहुत छोटे बचपन से मैंने इसको योगा सिखाया और बहुत फेमस हो चुकी है, ये वायरल भी हो चुकी है। नमामि इसका नाम है और ये अभी से ही अपने वीडियोस और ये जो है आसनास बहुत करती है। स्वामी रामदेव जी के द्वारा भी मंचन कर चुकी है, उनके साथ में भी ये जो है इसने मंच
लिया है, तो ये भी हमारे बीच अब आई है, तो हमने कहा कि चलो आपको भी मौका देते हैं। हमारे जो आपके सामने अभी मंच पे हैं दीपक कुमार जी, ये बीएन वाइस के तृतीय वर्ष के स्टूडेंट हैं। बीएन वाइस बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा साइंस है। जो योग में जो डिग्री होता है, डॉक्टरेट होते हैं, वो ये बीएन वाइस होता है। तो वो आपके सामने अभी मंच पे हैं। आइए दूसरा अभ्यास शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम अब करेंगे, कमर में काफी लोगों को दर्द होता है। कमर का दर्द आम हो गया आजकल। घर में महिलाएं काम करती हैं तो कमर में दर्द, पुरुष ज्यादा देर तक बैठ जाए तो कमर में दर्द। तो ये कमर दर्द जाती नहीं है। और कमर दर्द का एक आसान सा आसन है, बहुत आसान है। आप करना चाहें तो सावधानी पूर्वक अगर करें तो इसको ठीक कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच 3 फीट का गैप रखना है। आप ज्यादा पैर दूर रखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, कम दूर रखेंगे तो कमर पे ज्यादा जोर पड़ेगा। तो अब आप समझ गए हैं, आपको ज्यादा पैर दूर रखना है, 3 फीट कम से कम दूर रखना है अपने पैर को। दोनों हाथ कमर कंधे के बराबर में साइड में रख लेंगे। अपने कंधे के लेवल पर रखना है, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। अपना दायां पैर दाईं तरफ टर्न कर लीजिए। देखते रहें, सामने देख करके करें। अपना दायां पैर पूरी तरह से टर्न कर लेंगे, घुमा लेंगे दाईं ओर। ये जरूरी है। अपने दोनों हाथों को और अपने ऊपर के शरीर को पूरी तरह से साइड बेंड करेंगे। त्रिकोण आसन इसका नाम है। जितना हो सके सबसे पहला अभ्यास घुटने तक। घुटना आसानी से स्पर्श कर सकते हैं आप। अब धीरे धीरे देखिए, मेरे को भी देखते रहें और इनको भी देखते रहें। सो धीरे धीरे अपने हाथ को घुटने तक लाएं और इसको स्लाइड करते हुए अपने एड़ी के जोड़ तक जाना है। अब देखो, आप लोग थोड़ा थोड़ा सामने की ओर झुक रहे हैं, वो झुकना नहीं है। अगर आपको सावधानी चाहिए तो सावधानी यही बरतनी है कि इस आसन को करते समय आप जरा सा भी सामने झुके तो रत्ती भर भी इसका फायदा नहीं होगा। अगर आपको फायदा लेना है तो यहां से आप साइडवर्ड बेंड होते हुए और झुकिए जितना हो सके। यहां आपको खिंचाव होना चाहिए अपने बाईं ओर। आप अगर दाईं ओर झुक रहे हैं तो बाईं ओर के कमर का, पेट का जो हिस्सा है, मांसपेशियां हैं, वो खिंचाव होंगी। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह से स्ट्रेच होगा। वहां से जो नस निकलती हैं वो पूरी तरह से खींचेंगे, तो आपका जो ये परेशानी है वो दूर हो सकता है। इसी तरह वापस आइए श्वास भरते हुए सेंटर में, और अपने लेफ्ट लेग को यानी कि बाएं पैर को टर्न कीजिए पूरी तरह से बाईं तरफ। अपने दोनों हाथों को झुकाते हुए बाएं पैर के एड़ी के जोड़ तक जा सकते हैं। घुटने के पहले हाथ रखिए, फिर धीरे धीरे अपने हाथों को एड़ी के जोड़ तक ले जाएं। अपना चेहरा ऊपर आकाश की ओर टर्न कर लेंगे। आकाश की ओर जो हाथ है उसकी उंगलियों को देखिए। श्वास सामान्य होगा, श्वास छोड़ते हुए आप झुकेंगे। श्वास भरते हुए वापस सेंटर में आइए और अपने दोनों हाथों को डाउन कीजिए। थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ शरीर। जब आप कोई भी आसन पूरी तरह से एकाग्रता के साथ उसका पूरा फायदा लेने के लिए आप करेंगे तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। अगर आप आसनों को भी एक्सरसाइज के रूप में करिए तो केवल आपकी बॉडी जो है स्ट्रेच होकर के फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करती है, लेकिन शरीर को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज से ज्यादा आसनों की जरूरत है जो हम मेंटेन करते हैं। तो स्थिरम सुखम आसन कहा जाता है। जहां आप स्थिरता हैं, स्थिरता से आप खड़े हैं, बैठे हैं, किसी भी स्थिति में, वही आसन कहलाता है। 84 लाख आसन इसी तरह से बने हुए हैं। तो चलिए इसके कटी चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्र आसन हमने अभ्यास के रूप में किया था पहले, अब हम कटी चक्र आसन मेंटेन करेंगे। इसमें हमें कम से कम 5 से 10 सेकंड तक मेंटेन करना है। इसके लिए दोनों हाथों को कंधे के बराबर में फिर से लाएं,
दोनों पैरों के बीच कम से कम 3 फीट का गैप रखिए। अब अपने शरीर को पूरी तरह से घुमाते हुए पीछे की ओर देखिए। पूरी तरह से घुमाते हुए जितना ज्यादा हो सके पीछे देखिए। ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर देखिए, और ज्यादा जितना हो सके अपने पीछे की ओर देखिए। बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए वापस सेंटर में आइए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाइए। इसी तरह घुमाते हुए बाईं ओर से पीछे की ओर देखेंगे। मेंटेन। श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए डाउन कीजिए। रिलैक्स। जी। अब इसके बाद अभ्यास आगे बढ़ाते हुए एक आसन है वृक्षासन, जो खड़े होकर के किया जाता है। इसको करने के लिए एक पैर केवल खड़े होना है आपको। तो दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। जो ये आसन कर पाते हैं उनका मन स्थिति पूरी तरह से एकाग्र रहता है। ये एकाग्रता का आसन है। अगर पहले मैं आपको बता देता हूं ये आसन करने का आसान तरीका। आप में से कई लोगों को बैलेंस नहीं बनता होगा, तो अपने सामने आई के लेवल पे किसी भी एक बिंदु को केंद्रित कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए, और उस बिंदु को आप बांध करके रख लीजिए कि वही देखना है। तो आपका जो पैर स्थिति में आ जाएगा, एकाग्र होने लगेगा। शुरुआती में 4 सेकंड 5 सेकंड से शुरुआत कीजिए। लंबे समय तक 3-4 मिनट 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, स्थिति में आ जाएं। अपना दायां पैर मोड़ते हुए अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए। घुटना जितना साइड में रहेगा उतना बैलेंस बन पाएगा। घुटने को जितना साइड में रखेंगे उतना बैलेंस बन पाएगा। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। हाथों को जोड़ लीजिए, हथेलियों को ऊपर की ओर तना हुआ रहेगा, खिंचाव रहेगा दोनों हाथों में, शरीर में। बैलेंस कीजिए, मेंटेन कीजिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। वापस। आप लोग सभी योग अभ्यासी हैं इसलिए आप कर पा रहे हैं, नहीं तो शुरुआती में ये कोई नहीं कर पाता है आसानी से। तो आप लोग ये दिखा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि भाई हम कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। मथुरावासी चलिए, इसके बाद दोनों तरफ से हमने इसका अभ्यास किया। एक तरफ से कर लिया, दूसरी तरफ से और अभ्यास कर लें। अपने बाएं पैर को मोड़िए, दाएं घुटने के ऊपर रखिए, दोनों हाथ सीधा ऊपर की ओर ले जाइए, आपस में जोड़ लीजिए। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, मेंटेन कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस। बहुत अच्छा। चलिए, अब आप अभी पहले ये बताएंगे कैसे बैठना है। देखो, रुकिए, आप बैठिएगा नहीं अभी। आप लोग योगा अभ्यासी हैं, और योग अभ्यासी के लिए सबसे पहला जो नियम है डिसिप्लिन। जो भी आप करें, आप अगर उठ करके बैठ रहे हैं, खड़े होकर के लेट रहे हैं, उसका एक नियम होता है, एक डिसिप्लिन होता है किस तरह से। नहीं तो आपको क्या होगा, एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे, शरीर खुला हुआ है, आप कैसे भी लेट जाएंगे, कैसे भी बैठ जाएंगे। होता क्या है कि घर पे जाने के बाद वही कमर में दर्द होता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। फिर कहते हैं आप कि हम तो वही योग करने के बाद भी परेशान हैं, योग करने के बाद भी हमारा ठीक नहीं हुआ। तो उसका मेन कारण है कि आपका रहन सहन, दिनचर्या और यम नियम बहुत मायने रखता है, योग का पहला अंग। तो आपको ये बैठना सिखाएंगे किस तरह के। आप योगी हो तो आपको कैसे बैठना है। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की ओर रखिए। चलिए, ये एक एक्टिव पर्सन की सिटिंग पोजीशन है। जो एक्टिव होते हैं
जो जवान हैं उनके, तो यहाँ पे कोई भी बूढ़ा नहीं होगा। अब जो बूढ़े हैं वो भी जवान होने जा रहे हैं। अब आप अपने घुटने को मोड़िए और इस तरह से एक घुटने को उठा करके और एक घुटना जमीन पर बैठ रखें। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कमर पे हाथ रख लीजिए अगर ज्यादा परेशानी है। अब आप दूसरा पैर भी इस तरह से जमीन पे रख लीजिए घुटने को, और अपने नितंब को अपने एड़ी के ऊपर रख लीजिए। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लीजिए। इसको हम कहते हैं वज्रासन। यह आसन एक ऐसा आसन है, ये 84 लाख आसनों में से एक आसन महर्षि पतंजलि जी ने और हमारे स्वात्माराम जी ने, योगी स्वात्माराम जी ने बताया है कि आप खाना खाने के बाद भी कोई आसन कर सकते हो क्या? हाँ, ये आसन आप जरूर कर सकते हैं। तो वज्रासन अवश्य करें, कम से कम 15 मिनट खाना खाने के बाद। तो इस आसन में आपको अब बैठ जाना है, वज्रासन में है। सबसे पहले यहां पे हम दोनों पैरों को एक एक करके सामने की ओर रखेंगे। एक पैर को पहले सीधा कीजिए सामने, और दूसरा पैर भी सामने सीधा रखिए। अब हम एक आसन है और आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप सभी में, ज्यादातर लोगों में आजकल एक कॉमन बीमारी आ गई है, और वो बीमारी है नहीं है, वो आपका डिसबैलेंस है। आपका खान पीन की वजह से वो बीमारियां आपको दिखती हैं। उसको हम कहते हैं आमतौर पे शुगर, डायबिटीज। डायबिटीज किन किन लोगों को है यहाँ पे? देखिए, आप लोग अभ्यासी हैं, नियमित योग अभ्यास करते हैं, बैलेंस रखना आपको बहुत जरूरी है। अपने शुगर लेवल को बैलेंस करके रखना है। योग अभ्यासी है तो योग अभ्यासी को इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा लेना है। इंसुलिन का प्रोडक्शन आपके पैंक्रियास से जो होता है उसको मेंटेन रखना है, पूरी तरह से संचालित रहे, वो आपका शरीर बिल्कुल कार्य करता रहे। इसके लिए एक आसन बहुत इजी है, आप सभी कर सकते हैं। जिनका भी मोटापा है, जो कहते हैं कि मैं आसन नहीं कर सकता, वो भी करेंगे, अभी सब करेंगे। तो कैसे करना है इसको? अपने पीठ को सीधा कीजिए। अब इस आसन का नाम है वक्रासन। जो आसन है, जो मूल आसन है, वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, लेकिन उसका जो एक बेटा है वो है वक्रासन। तो वक्रासन करने के लिए दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। अपना दायां पैर मोड़ लीजिए, अपने करीब लाइए, उठा करके अपना दायां पैर मोड़ते हुए उठाइए, अपनी तरफ खींचिए, जितना ज्यादा हो सके खींचिए। पैर को अपने ही दिशा में रखिए, दाएं पैर को दाईं तरफ ही खींचना है। अब आप अपने बाएं हाथ से अपने दाएं घुटने को पकड़ लीजिए, और अपने, ये सिंपल तरीका, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है वक्रासन। आप अगर कर सकते हैं तो आप लोग अभ्यासी हैं, कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सो अपने दाएं हाथ को उठाइए, बाएं हाथ बाएं तरफ रखते हुए, दायां हाथ बाएं घुटने के बाहर, सॉरी, आपका अपना दायां घुटना मुड़ा हुआ है, तो आप लोग अपना बायां हाथ उठाइए। दायां घुटना मोड़ा है तो बायां हाथ उठा लेंगे। जो घुटना मोड़ा है उसका अपोजिट हाथ उठाना है, और उस हाथ से अपने घुटने को, जो घुटना मोड़ा है, उसको पकड़ लेना है। और एक हाथ जो फ्री है उसको आप पीछे की ओर रखिए, उसी साइड से। अपना दायां हाथ अगर फ्री है तो दाएं हाथ को पीछे रखिए, बायां हाथ फ्री है तो बाएं हाथ को रखिए पीछे, और जो हाथ पीछे रखा है उसी तरफ से पीछे भी देखना है आपको। इसका नाम है वक्रासन। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो देख करके भी करें। आप लोग सही तरीके से कर रहे हैं। मुझे आप में से, आप अगर 150 हैं तो उसमें से इक्का दुक्का लग रहा है जो नहीं कर पा रहे हैं, जो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो काफी लोग हैं जो सभी पहले से ही जानकार हैं जैसे। चलिए वापस आइए, श्वास भरते हुए सेंटर में दोनों पैर को सीधा रखिए। अपना बायां घुटना आप मोड़ लेंगे, दाएं पैर को सीधा रखिए, बायां घुटना मोड़ लीजिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। इस बार कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन।
सो अपना बायां घुटना मोड़ लीजिए, दाएं हाथ को ऊपर उठा लीजिए सभी। अब दाएं हाथ से बाएं घुटने को या तो पकड़ लीजिए या फिर बाएं घुटने के बाहर रखिए हाथ को, या तो बाएं घुटने को पकड़ लीजिए इस तरह से, या फिर अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने के बाहर रख लीजिए, जो जैसे कर पाए। एक हाथ पीछे, जो हाथ फ्री है उसे आप पीछे रखें, यानी कि बायां हाथ पीछे रखेंगे। पीछे की ओर देखिए सभी, जो हाथ पीछे रखा है उसे पीछे की ओर देखिए, मेंटेन करें। 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए सामने की ओर आइए, दोनों हाथों को स्थिति में, दोनों पैरों को जमीन पर रखिए, रिलैक्स। बहुत अच्छा। इसका नाम है वक्रासन। चलिए अब इसके बाद इसका एक जो थोड़ा गंभीर है, इससे थोड़ा सा एडवांस है, ज्यादा एडवांस भी नहीं है कि आप कर नहीं पाए, आप सब कर भी सकते हैं क्योंकि नियमित है। मेरे पे आएगा, ये कनेक्ट कीजिए, भैया से बात कर लीजिए। भैया बोल रहे हैं कि आपसे बात करना, मैं तो लाइव हूँ, बोल दो, इससे खोल लीजिए, मेरे पे आ जाएगा नोटिफिकेशन। हाँ मैं ओके कर दूंगा, नंबर बता दीजिए मुझे तुरंत जी। इसके बाद ये वक्रासन था। अब हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो मुख्य रूप से कहा जाता है, एक कहावत है, पुरानी कहावत है योग में, कि योग से रोग का निवारण होता है। तो डायबिटीज, शुगर का रामबाण दवा हम कहते हैं इसको, होता है ना, पहले के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कहते थे ये तो रामबाण दवा है। तो हम भी कहते हैं कि योग में एक रामबाण दवा है जो डायबिटीज के लिए है, वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अगर आपने ये आसन 15 दिन तक नियमित कर लिया, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप 15 दिन में अपने शुगर लेवल को बैलेंस करके, और आसानी से, केवल ये आसन करने से हुआ है। ये रिसर्च बेस्ड चीजें हैं, आसनास हैं, तो रिसर्च हो चुकी है इस पर। तो ये आसन करने के लिए अपने दाएं घुटने को मोड़ लीजिए, सभी एक साथ करिए। दाएं घुटने को मोड़ लीजिए, बाएं हाथ से दाएं पैर को बाईं तरफ रख लीजिए, अपने दाएं पैर को बाईं तरफ बाहर रख लीजिए, बहुत अच्छा। अब आप अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं नितंब की ओर ले आइए, बहुत अच्छा। अब आप अपने बाएं हाथ से बाएं हाथ को उठाइए ऊपर की ओर, बिल्कुल सीधा। बायां हाथ, सभी अपना बायां हाथ उठाइए। कौन सा बायां हाथ है अपना? देखिए कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, अपना उल्टा हाथ उठाना है और इसे आप अपने दाईं ओर ले आइए, घुटने के बाहर। जो घुटना उठाया है उसके बाहर रखना है जमीन पे, बहुत अच्छा। अपने दाएं घुटने को पूरा मोड़ के, हेलो जी, अपने दाईं तरफ से आप पीछे की ओर देखेंगे। अब जितना ज्यादा हो सके, सभी अच्छे से कर रहे हैं। जो घुटना उठा हुआ है उसी तरफ से पीछे देखना है, ये ध्यान रखना है। जो घुटना उठा हुआ है उसी तरफ से पीछे देखना है। जो घुटना उठा हुआ है उसको खींच करके रख सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा दबाव दे सकते हैं पेट पे, बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए वापस आइए अपनी जगह पे, सेंटर में। चलिए अब इसी तरह दूसरे तरफ से भी अभ्यास करेंगे। अपना बायां पैर मोड़ लीजिए। देखिए स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको यहीं के यहीं आ जाएगा। जो मैं स्टेप करवा रहा हूं ये सिंपल स्टेप्स हैं। तो अपने बाएं घुटने को मोड़ लीजिए, बाएं घुटने को उठा करके दाईं ओर रख लीजिए।
अब आपका दायां पैर बिल्कुल सीधा है। अभी ध्यान रखिएगा, दायां पैर बिल्कुल सीधा है आप लोगों का। दाएं घुटनों को भी मोड़िए और बाएं हिप की तरफ, नितंब की तरफ पीछे लाना है, पीछे लाना है अपने बाईं तरफ। दाएं पैर को बाईं तरफ रखना है, नितंब के नीचे, नितंब के बराबर में। बहुत अच्छा। जो घुटना उठा हुआ है, आपका बायां घुटना उठा हुआ है, अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए सीधा। दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने को या तो पकड़ लीजिए, या तो आप इस तरह से इधर पकड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा खींचना है इसको पकड़ के, ये ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको बाहर नहीं रख पाते क्योंकि दर्द होता है, पेट पे दबाव पड़ता है, तो आप इसको या तो खींच सकते हैं, या फिर क्योंकि आप अभ्यासी हैं तो इस तरह से भी आप अपने हाथ को बाहर रख लीजिए और पीछे की ओर देखना है। अपना दायां हाथ उठाइए, बाईं तरफ रख लीजिए, पैर के बाहर, घुटने के बाहर। बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए वापस आइए, अपने पैर को सीधा रखिए, दोनों हाथ बराबर में रखिए। ये आसन बहुत आसान है। थोड़ा सा आसन करते समय स्थिरता बहुत जरूरी है, आपका रुकना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आसन लगाया और चलो अब दूसरा आसन करें, ऐसा नहीं। इसका जो आसन का जो एक डेफिनेशन कहलाता है वो यही है कि स्थिरम सुखम आसनम। बहुत छोटा है, स्थिरता और सुख की अनुभूति हो। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अपने घुटने को पकड़ लीजिए, या फिर आप कर पा रहे हैं तो अपने हाथ को ले जाइए। दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द होगा तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो आप कोई भी आसन करेंगे उसको बैलेंस करेंगे कुछ देर के लिए। चलिए दूसरा आसन। दूसरा आसन इसके अलावा हम करेंगे, दोनों पैरों को अभी सीधा रखिए। पश्चिमोत्तानासन आप लोगों ने सीखा है, आप लोगों ने अभ्यास किया है। पश्चिमोत्तानासन बहुत आसान है, पेट के लिए बहुत जरूरी है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको पेट से संबंधित कोई भी परेशानी है, इसोफेगस की समस्या है, श्वास से रिलेटेड कोई परेशानी है, वो लोग कर सकते हैं। डायबिटीज वाले भी कर सकते हैं, बीपी वाले भी कर सकते हैं। लेकिन कौन नहीं कर सकता? जिनको कमर में दर्द हो, जिनको नस से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जिनको कमर में दिक्कत हो चुकी है वो ना करें, उनको करने से दर्द हो सकता है, उनको करने का तरीका बदल जाता है। तो इस आसन को करने के लिए दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर पहले ले जाएं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे की ओर झुकाव दें, एक प्रेशर बनाएं श्वास का। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए पूरी तरह से, और पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे। दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने घुटने को सीधा नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पेट पर दबाव पड़ना जरूरी है इसमें। तो हर एक आसन का बहुत सारा फायदा होता है। कुछ फायदा आपको चुराना है, लेना है अपने लिए, जो जरूरी है। तो जो घुटना मोड़ के कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी है कि वो घुटने को उठा ले, लेकिन जुड़ा हुआ हो। दोनों घुटना आपस में जुड़ा हुआ होगा तो पेट पे दबाव पड़ेगा। तो घुटने को उठा करके रखिए, पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। अगर आप पैर को सीधा करके कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। श्वास भरते हुए एक बार फिर वापस आइए, हल्का सा पीछे की ओर श्वास भरते हुए पूरी तरह से श्वास छोड़िए और सामने की ओर झुकिए, पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए। अब देखिए यहां मेंटेन करिए, मैं बताता रहूंगा। जिनको कमर में दर्द हो चुका है वो ज्यादा नहीं झुकेंगे, लेकिन उनको करने का तरीका है। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है उनको करने का तरीका क्या है? आप पूरी तरह से ऐसे झुकेंगे नहीं, गर्दन को झुकाएंगे नहीं, आप सामने की ओर देखेंगे, पैर के अंगूठे की तरफ। सभी अपने पैर के अंगूठे की तरफ देख सकते हैं। आपको गर्दन झुकाना नहीं है, सामने गर्दन सीधा रहेगा, केवल अपने बॉडी को बेंड करना है। ये अगर इस तरह से आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। श्वास भरते हुए वापस आइए, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हल्का सा पीछे की ओर झुकाव। श्वास छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स।
नेक्स्ट। अब हम इसके बाद अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन करने के लिए दोनों घुटने को मोड़ लेना है। तो बारी बारी से अपने दोनों घुटने को मोड़ लीजिए और वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। ये भी आसान है, इसको चेंज कर दीजिए। आरी की योगा नहीं होना है, आरी की योगा की जगह दूसरा कीजिए। देखिए, जिनको घुटने से रिलेटेड हो चुकी है, योगा अभ्यास आप अपने आप को चलाने के लिए करते हैं, ठीक है जी। आपका शरीर चलता रहे, आप अगर स्वस्थ हैं तो आपका शरीर चलता रहे। अगर आपको कोई परेशानी हो चुकी है तो सावधानी पूर्वक योग करें, और उसको अगर ठीक करना है तो योग थेरेपी होगा। और प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में पंचकर्म, ये बहुत जरूरी है। ये तीनों चीजों को आपने अगर आश्रय ले लिया है तो आप 100 साल की उम्र तक भी एकदम जवान रहेंगे। तो घुटने की परेशानी जो है उसके लिए मिट्टी चिकित्सा होती है अपने, मिट्टी चिकित्सा और एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर आपने सुना होगा, एक्यूपंचर भी होता है, और मर्मा थेरेपी होता है, कपिंग थेरेपी होता है। आजकल सब कुछ पर रिसर्च हो चुका है, तो डरने की कोई बात नहीं है। पहले लोग कहते थे कैसे ठीक होंगे, आजकल हमारे पास रिसर्च है हर चीज का। हम लोग पूछते हैं कि प्रूफ क्या है, तो रिसर्च है, हर चीज का रिसर्च हो रहा है आए दिन। तो आपके ऊपर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उससे आप अपने घुटने को भी, जिनका घुटना पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है, पटेला पूरी तरह से हट करके खाली हो गया, कट कट की आवाज तो आती ही है, उसके अलावा उठने बैठने में दिक्कत होती है, बिल्कुल ग्रीस है ही नहीं, ऐसे लोगों का भी ग्रीस जो है बना देते हैं। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी चिकित्साएं हैं, ठीक है। पंचकर्म में ऐसा ऐसा चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम लोग ये ठीक कर रहे हैं। वृंदावन में अपना जो हॉस्पिटल है प्राकृतिक चिकित्सा, असम योग रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राकृतिक चिकित्सालय, इसमें इसी सब चीजों का इलाज होता है। ये डायबिटीज, ये हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, थायराइड, ये 3 बीमारी जो है भाई बहन है। इसमें से बीपी और शुगर जो है भाई हैं, और हाइपोथायराइडिज्म जो है वो ज्यादातर महिलाओं को होता है, तो वो बहन है। ये तीनों बीमारी ज्यादातर लोगों को ये कॉमन है, तो ये हम ठीक करना ऐसे ही कर दिए हैं कि जो भी आएगा उसको ठीक आसानी से होगा, जो भी आएगा ये चीज तो ठीक करके ही जाएगा। बाद बाकी इसके अलावा और कोई परेशानी है तो वो भी आप ठीक कर सकते हैं इस सब से। चलिए, अब हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथों से मुट्ठी बनाइए, पेट के निचले हिस्से में रखना है, या तो नाभि के बराबर में रखिए, दोनों नाभि के बराबर में, या फिर पेट के निचले हिस्से को, जहां आपका मोटापा आ जाता है, आपको लगता है कि ये पेट मेरा आगे आ गया है, उस हिस्से को उठाना है इस मुट्ठी से। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है। पेट पे दबाव देना बहुत जरूरी है इसमें। सामने की ओर देखना है, गर्दन को सामने की ओर झुकाना नहीं है, सामने की ओर झुकना है और सामने की ओर देखना है। मेंटेन कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। देखिए, आप लोग सुखासन में बैठे हुए हैं, वापस आ जाइए, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, ज्यादा समय के लिए नहीं, 10 सेकंड के लिए अभी करना है। देखिए, वापस आ जाइए। जो लोग सुखासन में, वो केवल घुटनों की परेशानी हो तभी बैठिएगा। अगर आपकी परेशानी मोटापा है तो आप वज्रासन में ही बैठ करके करें, उससे वही चीज ठीक होंगी, आपका फैट लॉस होगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है। दूसरा, जिनको घुटने से रिलेटेड परेशानी है वो सुखासन में, जैसे आप नॉर्मली बैठ करके कर पाते हैं वैसे करिए। तो एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लीजिए। वज्रासन में बैठिए, इधर सुखासन में। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाइए, नाभि पे रखिए और नाभि के निचले हिस्से में श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए, मेंटेन करें।
चलिए वापस आ जाइए सभी। अब एक अभ्यास है ऊष्ट्रा आसन। जिनको घुटने की परेशानी है वो ना करें, जिनको कमर से रिलेटेड कोई परेशानी है वो भी ना करें। वज्रासन में आपको घुटने के बल खड़े हो जाना है। आसान तरीका आपको बताऊंगा मैं। दोनों हाथ कमर पर रखिए पीछे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हुए कमर से ऊपर का हिस्सा पीछे की ओर झुकाना है। सहारा लेकर के कीजिए। जो बिना सहारे के कर सकते हैं वो अपने हाथ को एड़ी के ऊपर रखिए। जो कर सकते हैं वो अपने हथेली को एड़ी के ऊपर ले जाएं। जो असमर्थ हैं वो अपने हाथों को केवल कमर पर रख के पीछे की ओर झुकिए। ऊपर की ओर देखना है, पीछे की ओर गर्दन झुकाना है। श्वास भरते हुए वापस आइए, रिलैक्स, वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं। चलिए दोनों पैरों को सीधा ओपन कर लेंगे, वापस अपनी जगह पर ले जाएंगे। यहां हमारा सिटिंग पोजीशन जो बैठ करके करने वाले आसन हैं वो विश्राम करते हैं। अब दूसरा आसन लेंगे लेट करके करने वाले आसन। एक आसन लेट करके करेंगे, उत्तान पाद आसन। दो अपने देखो, अब बैठने का तरीका बताया था, ठीक है। कमर में दर्द हो जाएगा अगर गलत तरीके से लेटे तो आपको बैठने का तरीका होगा, दोनों हाथ एक साइड में रखिए, दाईं ओर इधर बाईं ओर, एक तरफ दोनों हाथों को रख लीजिए। अब आप अपने एक कोहनी को जमीन पर रखिए, एक कोहनी को जमीन पर रखिए। जिस तरफ आप टर्न लिए हैं उसी कोहनी को जमीन पर रखिए। सहारा लेकर के करवट ले लीजिए। पहले करवट ले लीजिए। हाँ, एक हाथ के सहारे करवट लीजिए और तब आप अपने पीठ को जमीन पर रखिए। अब ऐसा करने से होगा क्या, आपके पीठ पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। बैक जो है पूरी तरह से ट्विस्ट होते हुए आप लेटेंगे, पीठ को घुमाते हुए लेटेंगे तो आपको कमर में थोड़ा सा आगे हो जाइए। कमर में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं रहेगा कि कोई परेशानी नहीं। अब देखो, ये बीपी की परेशानी बहुत आम बात है, तो बीपी के लिए हम करेंगे उत्तान पाद आसन। अपने रक्त संचार को अपर बॉडी की तरफ ले जाना है, तो अपने दोनों पैरों को जोड़ के रखिए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाने की कोशिश कीजिए। जो महिलाएं साड़ी पहनी हुई हैं वो थोड़ा सा सावधानी से करें, महिलाएं थोड़ा सा सावधानी से करें। पुरुष वर्ग सभी अपने पैरों को एक साथ उठाइए सीधा ऊपर की ओर। श्वास सामान्य रखें, होल्ड कीजिए। यहां श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को जमीन पर रखिए। पुनः श्वास भरिए, सीधा ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास सामान्य रखें, यहां होल्ड करें। बहुत आराम से अपने पैरों को जमीन पर रखिए, बहुत आराम से। जिनको कमर में दिक्कत होती है इस आसन को करते समय, वो अपने पैरों को मोड़ के रखेंगे, सीधा जमीन पर नहीं रखेंगे। वो उठाएंगे भी तो मोड़ करके उठाएंगे, जिनको कमर में दर्द है वो। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, जिनको कमर में दर्द है वो भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से मैंने बताया, घुटने को मोड़ करके रखना है, उसके बाद पैर को सीधा उठाना है और फिर वापस रखना है जमीन पर। चलिए अब हम इसके बाद पूर्ण सीरीज पेट के बल आसन जो करते हैं वो हम करने वाले हैं। तो करवट ले लीजिए दाईं ओर, अपना एक हाथ ऊपर की ओर रखें सिर की तरफ। सभी अपने एक हाथ को सिर के नीचे रखिए, दूसरा हाथ पेट के ऊपर रखिए,
बायां हाथ पेट के ऊपर और करवट ले लीजिए दाईं ओर। सभी अपना करवट लीजिए दाईं ओर। अब आप पूरी तरह से घूम जाएं और पेट केवल लेट जाइए। पेट केवल पूरी तरह से लेट जाएंगे। दोनों पैरों के बीच कम से कम 2 फीट का गैप रखिए, दूरी रखिए। अपने दोनों एड़ियों को एक दूसरे की तरफ फेस करके रखेंगे, पंजे बाहर की तरफ रखेंगे। दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए। एक हाथ अपने दाएं हथेली को बाएं कंधे के ऊपर और बाएं हथेली को दाएं कंधे के नीचे रख लेंगे और इसके बीच में अपना ठोड़ी या फिर अपना सिर जमा लेंगे। इस आसन का नाम है मकरा आसन। जो भी आप करते हो वो सभी आसन कहलाते हैं, अगर आप उसको स्थिति और स्थिरता से करते हैं तो। इस आसन का नाम है मकरा आसन है। आप सभी ने देखा महामारी हुई कोविड, उसमें श्वास की समस्या हो रही थी। अगर आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके घर में या फिर आपके रिलेटिव में किसी को भी श्वास से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उनको ये सब आसन अवश्य करने चाहिए। सो मकरा आसन आप नियमित अभ्यास कर सकते हैं। ये रिलैक्सेटिव है। अगर आप पेट के बल कोई भी आसन कर रहे हैं तो इसमें रिलैक्स कर सकते हैं। अब आप दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर में रखिए या फिर अपने छाती के बराबर में। जमीन पर हथेलियों को जमा लेंगे। कंधे से थोड़ा सा नीचे हथेली रखेंगे। दोनों हथेलियों को छाती के बराबर में रखिए। दोनों पैरों को अच्छे से जोड़ लीजिए। एड़ी आपस में जुड़ा हुआ, पंजे भी आपस में जुड़े हुए। बहुत अच्छा। अपने एड़ियों को जोड़ लीजिए। सभी अपने एड़ी पंजे आपस में जोड़ के रखेंगे। श्वास भरते हुए अपने छाती को उठाइए। अपर बॉडी पूरी तरह से उठाने की कोशिश कीजिए। इस आसन का नाम है भुजंग आसन, कोबरा पोज। सर्प की जैसे आप अगर अपने आप को बनाते हैं तो आपका पैर, आपका मेरुदंड पूरी तरह से लचीला रहेगा। अगर मेरुदंड लचीला है तो आप स्वस्थ लंबे समय तक रह सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी जगह पे छाती को रख लीजिए। हाथों को अभी वहीं रहने दीजिए। हाथों को अपने छाती के बराबर में रखिए, कंधे के थोड़ा सा नीचे रखिए। कोहनी बाहर की ओर कुछ लोगों की जा रही है, वो कोहनी को बाहर नहीं ले जाना है। कोहनी जितना आपके छाती करीब होगा उतना अच्छा रहेगा। तो कोहनी को उठा करके रखना है। एक बार फिर से श्वास भरिए। अपनी छाती को उठाते हुए भुजंग आसन का अभ्यास फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए भुजंग आसन की स्थिति में फिर से आए। श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी जगह पे लेट जाएं। चलिए, बहुत अच्छा। अब एक आसन है शशांक आसन, जिसको हम रैबिट पोज कहते हैं। इस आसन को शशांक खरगोश के नाम पे रखा गया है। जितने भी आसन हैं वो सभी जीव जंतु, वृक्ष, पुष्प, इन्हीं सब पे बना हुआ है। आसनों का नाम उसी के अनुसार बनना है, प्रकृति के अनुसार हमें बनना है। तो शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ अपने छाती के बराबर में रखिए। पहले आप भुजंग आसन की स्थिति में आइए। अपने छाती को उठाइए, पहले अच्छे से ऊपर देखिए। अब धीरे धीरे अपने कमर को भी उठाइए। घुटना जमीन पर रहने देंगे, कमर को उठाइए। कमर को उठाइए, ज्यादा से ज्यादा उठाइए, जितना हो सके कमर उठा लीजिए पूरी तरह से। गाय की जैसे, 4 पैरों वाले गाय की जैसे कमर को उठा लीजिए। इसको कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं, मार्जरी आसन। तो अब यहां पे मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। मार्जरी आसन पहले हम करेंगे, उसके बाद शशांक रिलैक्स करेंगे। मार्जरी आसन करने के लिए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखना है। एक आसान तरीका है, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखना है और श्वास छोड़ते हुए
नीचे की ओर अपने पेट नाभि की तरफ देखना है। तो जैसे ही आप नाभि की तरफ देखेंगे तो पीठ जितना ज्यादा हो सके ऊपर की ओर जाएगा, पीठ पूरी तरह से घूम जाएगा, इतना ज्यादा सामने की ओर झुकाएं। जिनको सर्वाइकल से रिलेटेड कोई परेशानी है, पीठ में कोई परेशानी है, उनके लिए रामबाण की दवा है। पीठ को लचीला बनाने के लिए सबसे आसान और सबसे सरल, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, इससे आपका पेट ऊपर उठेगा। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखना है, इससे आपका पेट नीचे की ओर जाएगा। कम से कम 3 से 5 बार इसका अभ्यास अवश्य करिए रोज। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर देखना है, पीठ को उठाते हुए। चलिए, अब आप अपने कमर को अपने एड़ी के ऊपर रखिए, अपने नितंब को अपने एड़ी के ऊपर रख लीजिए और अपने छाती को जमीन पर रखिए, अपने सिर को जमीन पर रखिए, इसी आसन में। इसी तरह से ये शशांक आसन है। जब आप सब कुछ कर लेते हैं, सारे आसन कर लेते हैं, बैठ करके, लेट करके, खड़े होकर के, जितने भी आसन हमने किए हैं वो सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिलैक्स करना है इस आसन में आकर के। यह आपके शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करने का काम करता है। तो इस आसन को अवश्य करना है। अंत में शशांक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों के साथ अपने अपर बॉडी को उठाएंगे, शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाइए, दो हाथों को सीधा ऊपर तक ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए डाउन कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए, अब आप अपनी जगह पे स्थिति में बैठ जाइए। प्राणायाम, कुछ प्राणायाम हल्का, कुछ हल्के फुल्के प्राणायाम। हाँ। देखिए, हम लोग हैं ही इसलिए। हम लोगों ने 2009 से तो मेरा अपना रहा है, 2009 से मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट में भी कई सारे यूनिवर्सिटी, कई सारे पार्क में मैंने फ्री योगा कैंप लगाया। इसी संस्था के निर्देशन में, इसी संस्था के द्वारा फ्री कैंप लगाया मैंने। ठीक है, लगभग 3-4 साल लगातार लगाते रहे, हर महीने 2-3 जगह कैंप। यह संस्था 1976 से चल रही है वृंदावन में, आप सभी के मध्य। पूज्य पिताजी डॉक्टर धर्मनाथ शास्त्री जी हमारे मध्य हैं, जिनके द्वारा इस संस्था की नींव रखी गई। ये संस्थापक कहलाए और ये राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं हमारे पिताजी, 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं। अच्छा, योग में इनका बहुत योगदान है। जो पुराने योगाचार्य हैं देश के, उन सभी में इनका आज भी अच्छा पहचान है। इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत योग को आगे बढ़ाने के लिए, यहां तक कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को पूरी तरह से फ्री कर दिया इन्होंने। एक समय पे योग जन जन तक पहुंचे। मथुरा जिले में इन्होंने अपना बहुत प्रयास और बहुत योगदान दिया। चलिए, अब हम इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए, देखो, आसन केवल आसन से योग नहीं कहलाता है। योग दिवस आने वाला है। योग क्या है? जोड़ना, 2 चीजों को जोड़ना, प्लस करना। किसी भी आत्मा परमात्मा तो बहुत बड़ी बात हो गई, आजकल कोई नहीं सोचता है परमात्मा से जुड़ना, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के लिए शरीर को छोड़ना पड़ेगा, शरीर से थोड़ा सा मुक्त चाहिए, वैराग्य लाना पड़ेगा। लेकिन हम योग अभ्यास अपने शरीर को, अपने मन को शुद्ध करने के लिए करते हैं, तो उसमें 8 अंग होते हैं। 8 अंग में यम नियम पहला अंग है, जिसको आप फॉलो करना छोड़ दिए हैं। अगर आप उसको फॉलो करना छोड़ दिए हैं तो आपके अंदर बीमारियां आएंगी ही। यम समाज के लिए आपको सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है, ज्यादा बेवजह सोचना नहीं है, जाना है एक दिन। अपरिग्रह और ईश्वर प्रणिधान, जो गीता भी हमें सिखाती है, जो अन्य सभी ग्रंथ सिखाते हैं, जो सारे धर्म सिखाते हैं, ईश्वर प्रणिधान, अपने इष्ट में, अपने गुरु में पूरी तरह से निष्ठा, समर्पण, ये आप सभी ने छोड़ दिया तो मन आपका असंतुलित हो गया। दूसरा है नियम, शौच, शरीर की शुद्धि,
केवल पेट साफ करने से शुद्धि नहीं होती है। आपके श्वास की शुद्धि, आपके जो क्रिया होते हैं, योगिक क्रिया, जल नीति, सूत्र नीति, आप लोग किए होंगे कहीं ना कहीं, तो ये सब अभ्यास अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका शरीर शुद्ध होता है। तो शौच, फिर संतोष का पालन करना चाहिए। ज्यादा है उतने में, जितना है उतने में संतोष करना है। ज्यादा इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जाना सबको है। तो मन को कंट्रोल में रखना है, शांत रहना है, निश्चिंत रहना है, उसके लिए संतोष का पालन करना है। फिर होता है तप। अब तप, हम तो योगी ऋषि है नहीं है, इतने बड़े ऋषि मुनि है नहीं जो पहले के जमाने में होते थे। तो हम लोगों को तप कैसे करना है? गर्मी में आप बैठ सको बिना पंखे के, ये भी एक तप कहलाता है। अपने आप की फास्टिंग कर सको, व्रत कर सको एक दिन की भी, वो भी आपका तपस्या कहलाता है। बस थोड़ा सा, तो ये सब जो है आपको बहुत जरूरी है, यम नियम का आसन पालन करना। उसके बाद आता है आसन। आसन आपके शरीर के लिए होता है, तो प्राणायाम होता है आपके मन और श्वास के लिए, जो आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। तो प्राणायाम आपको करना बहुत जरूरी है। प्राणायाम में 8 प्राणायाम मुख्य हैं, उनमें से 2 प्राणायाम बहुत मुख्य हैं, जो आपको रोज करने चाहिए। अगर आप प्राणायाम करते हैं ये प्राणायाम, तो आपको श्वास से रिलेटेड या किसी भी तरह की बीपी, शुगर, थायराइड सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, अगर आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी करते हैं। एक और जानकारी दे के जाऊंगा आज मैं आप सभी को। कपालभाति प्राणायाम, प्राणायाम नहीं है, इसको बनाया गया। कौन बनाए, कब बनाए? स्वामी रामदेव जी हमारे। इसको पूरी तरह से आप लोगों के लिए फ्री कर दिया कि आप कपालभाति करिए। कपालभाति एक क्रिया है जिसको आप क्रिया करने के बाद ही कर सकते हैं। क्या होता है कि श्वास आप ज्यादा जल्दी एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। तो अगर आप इसको ज्यादा समय तक करेंगे तो आपके शरीर में व्याधि रहेंगी। इसको आप केवल शुद्धि के लिए करते हैं, नाक की शुद्धि, आपके फेफड़ों की शुद्धि के लिए कपालभाति करते हैं, उसको हम क्रिया के रूप में करते हैं। अगर आप इसको प्राणायाम के रूप में ज्यादा समय तक करते हैं तो आपके शरीर में कमजोरी आने लगेगी, स्फूर्ति कम हो जाएगी। आप योग अभ्यास कर रहे हैं, मन से तो आपको लगेगा कि मैं योग अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन अंदर अंदर व्याधियों को आप एकत्र करके रखेंगे। इसीलिए कपालभाति करने के बाद भी लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। अनुलोम विलोम क्या है? नाड़ी होती हैं, 3 नाड़ी हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। जब आप पूजा करने के लिए बैठते हो तो आपका मन एकाग्र होता है, शांत होता है, देवता में मन लग जाता है। कैसे? सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, वैसे तो आपको हमेशा अपने चप्पल पे और मोबाइल पे ध्यान रहता है, अदरवाइज कभी कभी ध्यान लगता है। तो उसको करने के लिए अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम का अब मैं तरीका बताऊंगा। आप लोग अभ्यासी हैं, फिर भी एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले इस तरह से अपने नासिकाग्र मुद्रा बनाएंगे। 2 उंगलियों को मोड़ना है, पहली और दूसरी मिडिल 2 उंगलियों को मोड़ना है इस तरह से। अपने अंगूठे से अपने दाएं नाक को बंद करिए, बाएं तरफ से श्वास खींचिए जितना हो सके, जो जितना कैपेसिटी है श्वास भरने की। श्वास भर लिया, अब दूसरे नाक को बंद कीजिए, जहां से श्वास भरा था वो नाक बंद कर लीजिए अपने रिंग फिंगर से, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, उससे बंद कर लेना है। श्वास छोड़ना है दाएं नासिका से, पूरी तरह से जितना श्वास भरा है उतना श्वास छोड़ना है। अब श्वास फिर से भरिए अपने दाईं नाक के द्वारा, जहां से आपने श्वास छोड़ा है वहीं से भरना है, और बाईं तरफ से श्वास फिर से छोड़ना है। ये एक अभ्यास हुआ। इस अभ्यास को आप शुरुआत अभी कर लें और करते रहें, कम से कम 5 से 7 बार तो करिए। आज आप करते रहिए, मैं इसका लाभ भी बताऊंगा, इसको कैसे करना है और क्या क्या ऐड करना है मैं बता रहा हूं। देखिए होता क्या है, आप इस प्राणायाम को लंबे समय तक कर सकते हैं, 3-3 घंटे कर सकते हैं, अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं, आप दूसरे की मन भावना को जान सकते हो इस प्राणायाम को करने से। अच्छा, इस प्राणायाम को सही तरीके से करने के लिए आपको श्वास पर ध्यान रखना होगा। आप श्वास कम से कम 3 सेकंड का, ये बांधिए, 3 सेकंड में श्वास भरना है, 5 सेकंड में श्वास छोड़ना है।
एक तरफ से आपने 3 सेकंड में श्वास भरा और दूसरी तरफ से 5 सेकंड में श्वास छोड़ दिया। जहां से श्वास भरा छोड़ा है वहीं से फिर से 3 सेकंड में श्वास भरना है और दूसरे नाक से 5 सेकंड में श्वास छोड़ना है। अब गिनती इसलिए बता रहा हूं मैं इस श्वास की, इस अनुलोम विलोम के मध्य में, क्योंकि आपने हमेशा बचपन से सुना होगा कि ये श्वास जो है ना वो गिनती के मिलते हैं इस योनि में। सबका श्वास गिनती से मिला हुआ है, सबके कर्मों के अनुसार। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो लाखों साल जीते थे इसी शरीर में, ऐसे ही शरीर में लाखों साल जी जाते थे, एक युग से दूसरे युग तक आते थे। कैसे? वो अपने श्वास को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते थे। तो मैंने जो आपको बताया है वो 3 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 16 सेकंड में एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा आपका, यानी कि 2 बार ब्रीदिंग होगा आपका। आपका जो रेस्पिरेटरी है रेट वो कम से कम 18 होता है। इस प्राणायाम को करने से 6 से 7 में बदल जाएगा। आपने पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। श्वास को पूरी तरह से कंट्रोल करने से आप अपने मन और शरीर को बैलेंस कर सकते हो, परेशानियों को, बीमारियों को ठीक कर सकते हो। चलिए अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। एक और अभ्यास, आसान अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। जो ब्लैक भी होता है, भमरा होता है, काला, वो जो आवाज कर रहा है, वाइब्रेटिव आवाज होता है तो वो आपको क्रिएट करना है अपने ब्रेन में। जो हाइपोथैलेमस का हिस्सा है, जो हिंड ब्रेन है आपका, वो पूरा आपको वाइब्रेट करना है। एक तो वो बैलेंस करना है, दूसरा आपको थायराइड भी वाइब्रेट होगा। तो दोनों को ही आपको वाइब्रेट करना है। इसको करने के लिए अपने सिंपल तरीका, एक तो नासिका की मुद्रा होता है, वो आसानी से सब लोग नहीं कर पाते क्योंकि पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को टच करना होता है। अभी आपको मैं सिंपल तरीका बताऊंगा। दोनों इंडेक्स फिंगर को अपने कान में रखिए, दोनों इंडेक्स फिंगर को अपने कान में रख लीजिए। पहले सुन लीजिएगा मुझे, वैसे माइक चल रहा है तो कान में रखना है ताकि बाहर की ध्वनि आवाज ना आए, बगल वाली की सुने नहीं। अपनी आवाज को, अंतः आवाज को सुनना है तो अपने कान को बंद करना है, नाक से श्वास भर लेना है पहले, श्वास छोड़ते समय यहां पे वाइब्रेट करना है और अपने सिर के हिस्से में वाइब्रेट होगा। अगर आपके नाक के निचले हिस्से में यानी कि अपनी ठोड़ी और गर्दन में वाइब्रेशन हो रहा है तो आपकी नाक चल रही है, ठीक है, नाक की आवाज निकल रही है। अगर आपके सिर के ऊपरी हिस्से में और पिछले हिस्से में वाइब्रेट हो रहा है तो आपकी जो है गला का आवाज रहेगा। तो एक गले की आवाज होती है, एक नाक की आवाज होती है, दोनों में अंतर आप पहचान लेंगे। नाक की आवाज जैसे ही आप निकालेंगे नाक से पता चल जाता है। जब आप गले की आवाज निकालेंगे तो गले में एक वाइब्रेशन, एक दबाव लगाएंगे। ओमकार का जो साउंड होता है, जो एक्चुअल साउंड है, वो आपको क्रिएट करना है। अपने कान को बंद कीजिए। एक बार मैं करके दिखा देता हूं, सर भी आपके सामने कर रहे हैं तो एक बार मैं करके दिखा देता हूं, उसको आप अभ्यास कीजिएगा। देखो कर तो रहे हैं, जरा सा भी गड़बड़ हो रहे तो फायदा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। दोनों इंडेक्स फिंगर को कान में रखिए। इसी तरह से अभ्यास करना है, श्वास तोड़ना नहीं है। कम से कम 3 बार इसका अभ्यास अवश्य करें। अभी इसका नाम ही भ्रामरी है, भ्रामरी प्राणायाम ही है। कम से कम 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। चलिए अपनी जगह पे दोनों हाथों को घुटने पर रख लीजिए, बिल्कुल सीधा होकर के बैठ जाइए, आंखें बंद कर लें।
मन शांत, एकाग्र, आंखें बंद कर ले कुछ समय के लिए। बस हम कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हैं। दोनों आंखें बंद, पीठ बिल्कुल सीधा रखेंगे, गहरा श्वास भरिए, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। एक सूक्ष्म ध्यान करेंगे अपने शरीर का। गहरा श्वास भरिए, एक बार को ओमकार करने के साथ अपने शरीर में ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। गहरा श्वास भरिए, अपने दोनों पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें। जहां भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे वहां पे एक बार श्वास भरना है और छोड़ देना है। अपने दोनों पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित कीजिए, आंखें बंद रखें। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को अपने एड़ी के जोड़ पे लाएं। सभी जोड़ों को हल्का सा मूव करेंगे और रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को और ऊपर की ओर लाएं, दोनों घुटने पर ले आएं और आगे बढ़ते हुए अपनी ध्यान को, अपनी ऊर्जा को अपने कमर पर, मेरुदंड पर ले आएं। अपने नाभि कमल पर ध्यान केंद्रित करें। मणिपुर चक्र है, वहां ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास भरिए, धीरे से श्वास को छोड़िए। अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को और ऊपर बढ़ाते हुए अपने हृदय के स्थान पर ले आएं। अपने दोनों फेफड़ों के मध्य में ले आएं। अपने छाती के सभी भागों में ले आएं। अपने दोनों कंधे पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, भरिए और धीरे से श्वास को छोड़िए। अपने ध्यान को अपने दोनों हाथ के अंगूठे पर, सभी उंगलियों पर, मणिबंध आपके रिस्ट जॉइंट पर, कलाई में, दोनों हाथ की कोहनी पर, दोनों कंधे पर, पीठ के निचले हिस्से पर, पीठ के मध्य भाग में, पीठ के सबसे ऊपरी भाग में, अपने गिरवा में, अपनी ठुरी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। दोनों गाल, दोनों कान, दोनों होठ, दाईं नासिका, बाईं नासिका, दायां नेत्र, बायां नेत्र, दोनों भौं के मध्य में ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने ललाट पर, मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित कीजिए, माथे पर। अपने सिर के, अपने मस्तिष्क के पिछले हिस्से पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यहां एक बार ओमकार का जाप करेंगे। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लीजिए
नमस्कार मुद्रा में आंखें बंद रखें, प्रार्थना करेंगे, सामूहिक प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को हल्का सा पीछे की ओर पहले ले जाएं। रब करने से पहले दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाइए, अपने कमर की तरफ ले जाएं, पीठ के हिस्से की तरफ, नीचे अपने कमर की तरफ, सामने की ओर हल्का सा झुकाव कीजिए। अपने शरीर को सामने की ओर झुकाएं, मन में समर्पण की भावना रखिए। अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को आप मन ही मन यहीं से प्रणाम कीजिए, सुबह की शुरुआत कीजिए। अब आप दोनों हाथों को सामने की ओर लाइए, आपस में जोड़ लीजिए, तेजी के साथ रब कीजिए, हथेलियों को रगड़ें। अब तक जो भी किया है आपने, आसन किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया, एक्सरसाइज किया, वो सभी का जो लाभ है, जो ऊर्जा है, वो आपके हाथों में, आपके प्लांटर में, सरफेस रीजन पे आ जाता है। तो उसको आप रब कीजिए, हथेलियों को खींच के लाइए। अपने चेहरे पे हल्के हाथों का स्पर्श करें, बहुत हल्के हाथों का, अच्छा लगेगा। अपने शरीर के सभी अंगों पे हल्का हल्का स्पर्श करें, ऊर्जावान करें अपने शरीर को। दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने रख लीजिए। आंख खोलने से पहले यह करना है। दोनों हाथों को चेहरे के सामने रखिए, हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। अपना जो योग प्रोटोकॉल था वो भी हमने फॉलो किया, उसके अतिरिक्त भी कुछ चीजों को हमने जाना। देखिए, पूरा पंडाल भरा हुआ था, लेकिन जो अपना ग्राउंड है उसमें धूप होने की वजह से थोड़ा अब समय बढ़ता गया है, तो धूप ज्यादा होने की वजह से सभी लोग एकत्र हो गए हैं। आप सभी ने एकाग्रता से इस योग अभ्यास को किया, और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसके उपलक्ष्य में जो काउंटडाउन शिविर लगाया जा रहा है, उसके आप हिस्सा बने। मैं आशा करता हूं कि आपने इस शिविर से अवश्य बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ नया जानकारी लिया होगा। तस्वीर को सीधा कर दीजिए थोड़ा। आप सभी ने अवश्य इस शिविर से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त किया होगा। बाकी तो आप काफी समय से, लंबे समय से योग अभ्यासी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि योग अभ्यास करते रहें, और जो भी करें उसको सही तरीके से करें। एक भी आसन बहुत ज्यादा लाभकारी है, बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है, हर तरह से लाभ दे सकता है, लेकिन उसको करने का तरीका आपका सही होना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से योग अभ्यास को नहीं किया, तो योग करने के बाद भी घर पर जाने के बाद शिकायत आती है कि हम तो योग करने गए थे और हमको ये परेशानी अभी भी ठीक नहीं हुई, बढ़ गई। ठीक है, तो इसका आप पालन करें, अष्टांग योग का पालन करें। मैं मंच पे मैं मंच पे आग्रह करूंगा, सर्वप्रथम हमारे योगाचार्य, अभी आप सब थोड़ा सा और समय मैं मांगूंगा, आपसे लेना चाहूंगा। बस थोड़ा सा जो है थोड़ा अव्यवस्था हो गया था, मैं इसमें लग गया, तो कुछ आपके फलाहार का भी हमने रखा था। अब जो बचे हैं वो तो कम से कम उसका उपयोग हो जाए। तो
जी जी मैं मंच पे सर्वप्रथम योगाचार्य मुकेश कुमार जी को निवेदन करता हूं कि आएं और संस्था के संस्थापक आचार्य डॉक्टर धर्मनाथ शास्त्री जी इनका अंग वस्त्र उड़ा करके पिताजी सभी लोग करता ध्वनि से इनका स्वागत। इन्होंने पूरे मंचन को संभाल दिया है, मेरा पूरा बैकग्राउंड कर दिया। बैकग्राउंड सपोर्ट देने वाले बहुत जरूरी हैं। हाँ, इन्होंने सभी को यहाँ पे जोड़ रखा है। 15 सालों से योग कर रहे हैं, योग सिखा रहे हैं। मैं अब माइक देता हूँ, कुछ ये वक्तव्य रखें और आप सभी को भी बताएं। देखें, विचार मिले तो एक परिवार बना, ये योगा परिवार है। भाव मिले, विचार मिले और एक परिवार बना जो हर किसी के सुख और दुख में काम आते हैं। ये योग करने वाले योगी ही नहीं है, एक ऐसा मान लीजिए एक परिवार के सदस्य हैं आप सभी लोग। यहाँ योग प्राणायाम के माध्यम से अपनी संपूर्ण काया को निरोग करते हैं। 15 साल पहले जो बीज यहाँ गाड़ा गया था हमारे और पंकज मित्तल जी के द्वारा, 15 साल पहले का, आज आई नहीं हो पंकज मित्तल जी, हमने और उन्होंने मिलकर के एक बीज यहाँ गाड़ा और आज उसका परिणाम आप सब लोगों ने देखा। सुबह वो वृक्ष बन गया और आज ये वृक्ष योगी ना होते तो शायद ये भी नहीं आते। बहुत सारे पार्क इन्होंने ढूंढे होंगे, कोई नहीं मिला होगा। जब जाकर के इस पार्क का सेलेक्ट किया इन्होंने कि यहाँ योगी हैं, तो जो 15 साल पहले ये बीज गाड़ा गया था आज वो वृक्ष बना और इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ योग और प्राणायाम करते हैं, इसलिए इस पार्क का चयन किया इन्होंने। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस परिवार की तरफ से आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे योग परिवार के बाबूजी हैं बीडी वर्मा जी, वो आए और इनका सबका स्वागत करिए। बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है, बाबूजी का सम्मान करिए, स्वागत करिए इनका तहे दिल से। मैं हमारी तरफ से स्वागत होगा, इस परिवार की तरफ से स्वागत होगा आपका। और ये पटके लाए हैं बाबूजी हमारे योग परिवार के सदस्य हैं और हम आप गॉड प्रे, ईश्वर से आशा प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही लोगों को अवेयर करते रहिए। ये राधानगर में आपने लोगों ने अवेयर किया है, ऐसे ही आप पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, देश में, प्रदेश में ऐसे ही लोगों को अवेयर करिए जिससे कि लोग योग के प्रति जागृत हो जाएं। सबसे पहले बाबूजी स्वागत करिए, बाबूजी का स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फोटो कराइए। ये योग परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों के लिए और प्रार्थना है ईश्वर से कि और आपको इतनी शक्ति प्रदान करे परमपिता परमात्मा के, ऐसे ही आप शिविर लगाते रहे, लोगों को योग के प्रति अवेयर करते रहें। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा आपने। वैसे तो मोस्टली ये योग आपने बताए हैं ये योगी सभी कर लेते हैं, एक आध योग ऐसा है जो जिसे आप नहीं नया सीखा होगा, बाकी तो सब पुराने हैं। हमारे गुरु की असीम कृपा है, कहीं भी चले जाइए योग वही होंगे जिसे हम और आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद बाबू जी आपके लिए। और ये जो सम्मान, अब आइए। मैं संस्था के अध्यक्ष और यहाँ विराजमान सभी योगाचार्यों से आग्रह करूंगा कि मंच पे आ जाएं। जो भी योगाचार्य हैं, हमारे मध्य से एक ब्रिजेश शर्मा जी नहीं हैं और बाकी तो ज्यादातर हाँ हमारे मध्य डीसी वर्मा जी भी आए हुए हैं। मैं संस्था के अध्यक्ष, संस्था के संस्थापक डॉक्टर धर्मनाथ शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ के इस पार्क के एक और योगाचार्य हैं अजय अग्रवाल जी, इनका आप अंग वस्त्र प्रदान करके, पहना करके इनका स्वागत और सम्मान। हमारे मध्य एक और जिनके पूर्ण सहयोग से, अगर मुझे इतने दिनों से इनका सहयोग नहीं मिला रहता तो मैं शायद ही इतना बड़ा कार्यक्रम इतना अच्छे से मैं कंडक्ट कर पाता। तो उनका श्रेय जाता है हमारे मध्य श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल जी। ये बहुत मेरे से बहुत ज्यादा मेरे
ताऊ जी के हिसाब उम्र के हैं, लेकिन मुझे अपने जैसा, अपना दोस्त जैसा मान लिया और मुझे पूरा इन्होंने निर्देश करते रहे कि ऐसे करो वैसे करो। मैं इनका आभारी हूं। आप लोगों का, मुकेश जी का, आप सभी का मैं आभारी हूं। हमारे मध्य और भी गणमान्य लोग आए हुए हैं, मैं इनका भी अच्छा, हाँ, अच्छा, जुनेजा जी हमारे मध्य, इनका भी सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप लोग इस मेरठ में, ये मथुरा में इतना अच्छे से योग अभ्यास, नियमित योग अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात आपने बताई कि 15 साल से आप योग अभ्यास यहाँ करा रहे हैं। दरअसल हमने इस पार्क का चयन क्यों किया, अब इस बात को भी मुझे रखना है। क्यों किया? देखो, कोविड आया, कोविड के आसपास हमने यहाँ पे एक क्लास चलाया इसी संस्था के द्वारा, असम योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहीं पे संजय पंडित जी हैं आपके इसी कॉलोनी में, उनके निवास स्थान पे हमने योग क्लास चलाया। उस समय से यहाँ से कुछ लोगों से और जुड़ाव हो गया। मथुरा में अगर कोई क्षेत्र बचता है जो योग से हमारे ज्यादा पहले अच्छे से जुड़ाव हुआ, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन अब जो जुड़ाव हो गया तो वो इस कॉलोनी के कई सारे परिवार हैं, उनसे जुड़ाव पहले हुआ। तो हमारा सबसे पहला जो ध्यान केंद्रित हुआ वो कृष्णा नगर में राधा नगर और संजय पंडित जी का स्थान, उनके द्वारा। और हमारे एक जीएस लांबा जी हैं, गुलवंदर सिंह लांबा जी, उनके द्वारा, और हमारे सभी योगाचार्य जो संरक्षक जी हैं, हमारे मुकेश कुमार जी हैं, अजय अग्रवाल जी हैं, हमारे अन्य योग प्रशिक्षक जी हैं, इन सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से संपन्न कराने में इन सबों का पूरा श्रेय जाता है। देखो, हम लोग तो मथुरा वृंदावन में कर ही रहे थे सालों साल से, कई सालों से हम लोग योग जो है, योग दिवस जब से शुरू हुआ तब से कर रहे हैं, लेकिन मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आकर के यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम करना, उसका श्रेय आप लोगों को जाता है सर। एक मिनट, मैं हमारे मध्य एक और मीडिया प्रभारी यहाँ की, हाँ, नीरू शर्मा जी, हाँ जी, मैं हाँ, आप कर पाइए। हाँ। तो मैं संस्थापक श्री डॉक्टर धर्मनाथ शास्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इनको भी अंग पुष्प प्रदान करें। हमारे मध्य एक और सहयोगी शिक्षक हैं, उनका भी सम्मान, स्वागत कि इस यहाँ पे महिला समुदाय को आप दो बहनों ने संभाल के रखा। जी, देखो, जहां इतने सारे, हाँ, मीडिया प्रभारी एक और हैं हमारे मध्य जी, जहां इतने सारे योग में जुड़े हुए लोग एक हो जाएं, वहां पे ये क्या, इससे भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आने वाले समय में हम पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे कि इससे भी विशाल रूप में हम और अच्छे से इस योग शिविर को और योग दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप लोगों का उसमें भी सहयोग पाएंगे, इसमें तो पूर्ण सहयोग रहा ही है। आप लोगों से एक पारिवारिक एक रिश्ता सा बन गया है। हमारे जो संकट मोचन योग अनुसंधान संस्थान है, ये एक परिवार है, इस परिवार में आप लोग भी जुड़ गए हैं। जी, मैं मीडिया प्रभारी जी को अपना ये माइक देता हूं, वो भी अपना एक दो बात रखें। और राधे राधे, राधे राधे सभी को। योग परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से, राधा कृष्ण योगा ग्रुप की तरफ से हम ये जो हमारे मेहमान आए हैं इनका स्वागत करना चाहते हैं। तो अग्रवाल जी से अनुरोध करेंगे कि इनका स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम सब लोगों के बीच में आए,
हमें थोड़ा सा ज्ञान दिया योग के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे राधे राधे। तालियां बजाने में कंजूसी ना करें, सभी लोग अच्छे से तालियां बजाएं। श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। मैं एक नन्ही परी है ना जो नमामि, मैं उसका भी स्वागत करना चाहता हूँ, वो स्टेज पे आए। दूसरा, आपने हमें बहुत टाइम दिया, बहुत हमें शिक्षा दी, और हम चाहते हैं कि आपका सहयोग हमें मिलता रहे और आप इसी तरह आते रहें और हमें उत्साहवर्धन करते रहें हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। यहाँ आप लोग आए, यहाँ पर बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यहाँ पर हमें नया सीखने को मिला है और हमें जोड़ने वाले मुकेश जी हैं, क्योंकि हम योगा नहीं जानते थे, क्योंकि इन्होंने हम एक दूसरे परिवार को किसी को नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने हम सभी को जोड़ के एक परिवार बनाया। वो हमारा योगा परिवार है। करो योग और रहो निरोग, ये हमारा योगा परिवार है। हमारे मध्य एक नन्ही परी है जो योगा फेम हासिल कर चुकी है, बहुत फेमस है। अभी केला लेकर के खा रही है, ये है पतली दुबली लेकिन केला इसको पसंद है, बहुत ज्यादा खाती है। चलिए, तो इनका जो है ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह सोशल मीडिया पे इनका वीडियो वायरल हो चुका है काफी बार, और बहुत अच्छा योग अभ्यास करती हैं, योग एडवांस योग करती हैं। हाँ, हमारे मध्य मैं दीपक कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो ये आए और इन्होंने पूरा योगा प्रोटोकॉल को फॉलो किया। यहाँ पे आप लोगों के मध्य में एक बार क्रियान्वित होकर के इन्होंने प्रस्तुत किया। अभी 2-3 जने को और करवा देता हूँ, बस फिर करवा देता हूँ। हाँ, ठीक। सचिन कुमार जी, भोले शंकर जी, जल्दी आ जाओ। आप भी सुमित शर्मा जी आ जाइए। ये सभी हमारे जो है स्टाफ हैं संस्था के, जो यंग है, यंग ब्लड के साथ हमारे साथ खड़े थे। आप लोगों के बीच आप लोगों को बता भी रहे थे समय समय पे कि कैसे क्या करना है। मैं इन लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। हेलो, हाँ भैया। हमारे मध्य श्याम शर्मा जी हैं। हमारे मध्य कोई श्याम शर्मा जी हैं। योगेश शर्मा जी, आपको तो पहचान लिया मैं। आपका भी स्वागत करते हैं सर। जी जी जी, आप जी जी। संजय शर्मा जी, अरे ये हाँ हाँ, अरे संजय शर्मा जी भी हैं हमारे मध्य। अग्रवाल जी, अच्छा अच्छा जी, लाओ लाओ जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी लाओ। हमारे मध्य आंचल जी हैं, और आंचल गोयल, और एक और हैं, दो हैं, आंचल गोयल जी हैं। ये श्याम शर्मा जी हैं। अरे श्याम जी, आपसे बहुत काफी समय बाद हुआ। मैं आपका जी, एक बार फोटो ले लीजिए। हाँ, रुकिएगा जी। कैसा देखता हूँ, अभी देखो जी जी। मैं हमारे मध्य डीसी शर्मा जी हैं। हाँ, डीसी वर्मा जी, ये भी 2 शब्द कहना चाहते हैं इसका। सबसे पहले जो वृंदावन से आई हुई टीम,
उनको मैं हृदय से यहाँ योग परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं इसी श्रृंखला में जैसा कि आपको थोड़ा ध्यान दें कि माननीय मुकेश जी ने 15 साल पहले योग परिवार चालू किया था और इनके दाएं हाथ और बाएं हाथ और मस्तिष्क हमारे कृष्ण गोपाल अग्रवाल जी थे, अजय अग्रवाल जी थे, मित्तल साहब थे। इनके अथक सहयोग से प्रयास से ये कार्यक्रम चला, लेकिन कुछ समय से ये लोग थोड़ा 2 ग्रुप में बट गए हैं। तो मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, यहाँ कुछ बट नहीं रहा है। कल भी मेरी अजय अग्रवाल जी से बात हुई थी और आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, इसका श्रेय अजय अग्रवाल जी को जाएगा, क्योंकि जब मैंने बात की, बोला कि कल दोनों जगह एक ही जगह आ रहे हैं, तो एक बार पहले अजय अग्रवाल जी के लिए आप ताली बजाएंगे। साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा मुकेश जी से, अजय अग्रवाल जी से और कृष्ण गोपाल अग्रवाल जी से, मित्तल साहब नहीं है, और मेरे वरिष्ठ जितने भी सहयोगी हैं उनसे गुजारिश है कि जैसे आज यहाँ दोनों ग्रुपों ने मिलाकर के योग शिविर को समापन कराए, कल से मेरे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप कल एक ही जगह बैठ करके योग करेंगे। ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। देखिए ऐसा है, आपका नाम क्या? हेलो, राधे राधे, राधे राधे सभी को। अब हम बालकृष्ण जी से एक आग्रह करना चाहेंगे कि वो एक साथ मिलके हमारे अजय अग्रवाल जी और मुकेश जी दोनों का एक साथ स्वागत करें। दोनों योग जी का एक साथ स्वागत करें। तालियां, दोनों का स्वागत एक साथ करें। श्री राधे राधे राधे, सब लोग मिलके एक साथ बोलेंगे, बोलिए राधा रानी की जय, बाके लाल की जय, जय जय श्री राधे। मैं प्रार्थना कर चुका हूँ बाबा वेश में, आंसू आ गए। सभी लोग एक साथ ही योग करेंगे, और ये मेरी प्रार्थना है आपसे। जाओ जाओ, मुकेश जी, हेलो हेलो, देखो मैं आदरणीय श्री डीसी अग्रवाल जी का भी स्वागत और सम्मान करना चाहूंगा। इनका ये आवाहन है कि आप लोग देखो, पार्क एक है, राधानगर एक है, आदरणीय मुकेश जी हैं या आदरणीय अजय अग्रवाल जी हैं, दोनों ही हमारे योग प्रशिक्षक हैं जो आप लोगों को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो आप लोग भेद नहीं करना, नहीं, आप लोग कभी भी इस बात का भेद मत करना। हाँ, जैसे हमारे युगल सरकार है वैसे ही हमारे योग प्रशिक्षक एक हैं, दोनों हैं योग प्रशिक्षक ही, नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो भेद मत करना इस बात का योग प्रशिक्षक में, क्योंकि यहाँ पे अन्य योग प्रशिक्षक कितने को जानोगे, आपने योग प्रशिक्षक कह दिया तो सब एक है। जय हो। अब मैं यहाँ पे एक काशी से आई हुई यशिता शर्मा जी योग शिक्षक हैं, मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। आइए मंच जी, आप यहाँ आए, हम लोगों में जुड़े और यहाँ पे योग अभ्यास की सहभागिता ली आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। समय से आप आए,